नमस्कार साथियों। बात बात में ताल ठोकने वाले अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं? बरसों से उनके मन में सरदार पटेल होने की इच्छा कुलबुलाती रहती है। क्या सरदार पटेल इसी तरह से मुंह छिपाते फिरते जैसे अमित शाह छिपा कर फिर रहे हैं? 20 जुलाई को पैलेट गन चला। राहुल गांधी ने बाकायदा उन्हें दिखाया कि इन्हें पैलेट गन लगा दे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन। थोड़ा घूम जाओ। इसको कहते हैं पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है। देश ने देखा कि युवा के शरीर पर सैकड़ों छर्रे के निशान हैं और इसका बुरा असर आंखों पर भी है। राहुल गांधी ने उन छात्राओं और छात्रों को भी सामने लाया जिनके साथ बुरा सलूक हुआ और अब भी हो रहा है। एज ए सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को हम प्रोटेक्ट करें, उसकी रक्षा करें। और ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू लगती है, नेशनलिस्ट वैल्यू लगती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ all of you. I am very proud of every single young person who has done this. You have done nothing wrong. They mentioned to me how they were assaulted, beaten, threatened. I am very proud of them. I am very proud of what they have done, what thousands of young Indians like them have done. They have defended the Constitution. They have protected the idea of India. They have protected India's future. छात्र और छात्राएं साफ साफ कह रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। अगर आप भूले नहीं हैं तो 20 जुलाई को सादे लिबास में डंडा लिए कौन थे जो बेरहमी से प्रदर्शनकारियों पर लाठी चला रहे थे? इन सारे प्रश्नों का जवाब आखिर देगा कौन? अगर गृह मंत्री भागे भागे फिर रहे हैं तो गलती किसकी है, पक्ष की या विपक्ष की? सरदार पटेल बनने की ख्वाहिश रखने वाले गृह मंत्री अमित शाह के बचाव के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बयान देते फिरते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो? नियम के तहत जिसका बिजनेस होता है उसी संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। आप यहाँ डिमांड डायरेक्शन नहीं कर सकते कौन से मंत्री आना है और किसको जवाब देना है, वो सरकार तय करता है और चेयर तय करता है। क्या यह लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक नहीं है? किरण रिजिजू यह भी कहते हैं कि गृह मंत्री सुबह से शाम तक संसद में मौजूद रहते। होम मिनिस्टर साहब का नाम ले लेके ये नारा लगा रहे हैं। मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं। दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। यह तो और भी गंभीर बात है कि संसद भवन के अपने चैम्बर में रहते हुए भी वे संसद में नहीं आते। क्या वे संसद को अपने ठेंगे पर रखना चाहते हैं? 15 दिनों से संसद चल नहीं रही। क्या संसद चलाना उनकी जिम्मेवारी नहीं है? सदन से बीजेपी के दो बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गायब रहना क्या सदन की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाती? किरण रिजिजू विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि वह सदन नहीं चलने दे रहा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वे सदन चलाने में सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के प्रश्नों का जवाब कौन देगा? गृह मंत्री तो ये अरोगेंसी बताती है कि 15 दिन से सदन चल रहा है और होम मिनिस्टर गायब है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे नहीं। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। एक, या तो वो पार्लियामेंट को नजरअंदाज कर रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट है ही नहीं,
या तो वो डर के हाउस में आकर रिप्लाई देना नहीं चाहते। गृह मंत्री संसद में आकर बयान दे, विपक्ष की इतनी ही तो मांग है। आश्चर्य की बात यह है कि संसदीय कार्य मंत्री उल्टे संसदीय नियमों का हवाला देकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता से टकराते हैं। नतीजा क्या होता है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे उनकी जमकर धुलाई करते हैं। सदन की गरिमा तब बची रहती है जब विपक्ष सवाल करे और सत्ता पक्ष जवाब दे। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय सत्ता पक्ष के सांसद निशिकांत दुबे राहुल गांधी को हटाने के लिए सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करते हैं और बड़ बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह राहुल गांधी को नालायक बताने से नहीं चूक रहे। विपक्ष के सवालों का जवाब इस तरह से दिया जाएगा तो सदन चलेगा कैसे? 20 जुलाई के पहले सत्ता पक्ष को यह सुविधा हासिल थी कि सदन में सवालों के जवाब मनमाने तरीके से दें। गोदी मीडिया उससे सवाल करती नहीं, वह तो उनकी गोद का सुख लूट रही है। जिन जिन पत्रकारों ने सवाल करने की कोशिश की उसे मीडिया हाउस से निकाल दिया गया। लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुख यह है कि चौथा खंभा पूरी तरह से कॉरपोरेट जगत के कब्जे में है। यही वजह है कि पत्रकारों ने डर से एक सुविधाजनक रास्ता अख्तियार कर लिया कि आका को खुश करने के लिए सवाल विपक्ष से ही करो। सदन के अंदर गृह मंत्री जा नहीं रहे तो कम से कम असम ही चले जाए। असम की जनता बाढ़ से त्राही त्राही कर रही है। असम के चुनाव में एक 5 साल दीजिए तो हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे। आसाम में बाढ़ नहीं आए। जनता से गृह मंत्री ने वादा किया था भरे मंच से कि 5 साल उसे और दें, असम को बाढ़ से मुक्त कर दिया जाएगा। गृह मंत्री के पास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल भी है, मगर वे वहां भी नहीं गए। यानी जिस असम की जनता से वादा किया था, दुख की घड़ी में उनके दर्द पर मरहम भी नहीं लगा सकते। क्या एक गृह मंत्री का यही दायित्व है कि असम में जिन्होंने अपने अपने पुत्र, पिता, पत्नी, बेटी खोया, क्या उनसे भी मिलेंगे नहीं? असम की ना बात भी सुने तो झारखंड के युवाओं की बात कर ले। वहां तो विपक्षी दल की सरकार है, उनके लिए तो आपदा में भी अवसर है। जंतर मंतर पर तो जा नहीं सके, झारखंड ही चले जाए। एक जंतर मंतर रांची में भी सजा हुआ है। रांची में आयशा के राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरा बोरा पर आरएसएस के अमरनाथ पांडे ने स्याही फेंक दी। संसद मार्च में शादी ड्रेस में वे लाठियां भी चला रहे थे और यहाँ स्याही फेंक रहे हैं। गृह मंत्री के गृह में आग लगी हुई है और वे अपने घर में बंद है। क्या अमित शाह सचमुच इस बात के लिए डरे हुए हैं कि उन्हें सदन में जवाब देना पड़ेगा? उनका तो दावा था कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी से बचपन में नहीं डरे तो राहुल गांधी से क्या डरेंगे? उन्हें डरना भी नहीं चाहिए। राहुल गांधी तो वे राहुल बाबा ऐसे कहते रहते हैं कि जैसे कोई ललबबुआ हो। राहुल गांधी को ललबबुआ यानी पप्पू बनाने के लिए उनका आईटी सेल ने लगातार मेहनत की, मगर उनका आईटी सेल और टीवी पर बकर बकर करते उनके प्रवक्ता फेल हो गए। पप्पू पास हो गया। वे पप्पू जो चुप चुप रहते थे अब भारत में धूम मचा रहे हैं। सोनम वांगचुक की बहुत ख्वाहिश थी कि राहुल गांधी को नीचा दिखाया जाए। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह से जूस नहीं पीना चाहते थे, बल्कि राहुल गांधी से जूस पीने की तमन्ना थी। वे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और बार बार अपना ट्रिगर राहुल गांधी की ओर दबाते थे। क्या सोनम वांगचुक गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर राहुल गांधी को उलझाना चाहते थे? खैर, देश को बेसब्री से इंतजार है कि कब गृह मंत्री सदन में उपस्थित होते हैं और संसदीय मर्यादा को कायम रखने में सहयोग करते हैं। आज मित्रों इतना ही। सभी श्रोताओं को धन्यवाद। कोई चैनल को सब्सक्राइब करें और पोस्ट को शेयर करें। आपका पुनः एक बार फिर धन्यवाद।